एक प्रेत जो है गुस्से में। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आते रहें। मेरा नाम हरिल मेहता है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। GS रोड पर हमारी किराने की बड़ी दुकान है। आज मुझे हमारी दुकान पर काम करने वाले ललित के बारे में बात करनी है। ललित वैसे तो एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसे कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा काफ़ी जल्दी आ जाता था और वो थोड़ा मुंहफट भी था। गरीब का लड़का समझकर हमने उसे काम तो दे दिया था, पर हमें मालूम नहीं था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज ललित तो इस दुनिया में नहीं है, पर ललित का खौफनाक प्रेत दुकान पर दिन रात मंडराता रहता है। एक साल पहले एक दुखियारी औरत हमारी दुकान पर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम ढूंढ दीजिए। मेरे पापा ने फौरन उन्हें कहा कि अपने बेटे को कल से यहीं काम पर भेज दीजिएगा। इस तरह ललित को जाने बिना ही काम पर तो रख लिया, पर धीरे धीरे ललित का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब ललित हमारे लिए मुसीबत बन गया। पापा ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ललित हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ पड़ा और वो ग्राहक बिना सामान लिए दुकान से चला गया। मेरे पापा को और मुझे काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि अब ललित की वजह से हमारा बिजनेस ख़राब हो रहा था। मैंने और पापा ने उसे खूब डांटकर घर चले जाने को कहा और उसे ये भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ललित गुस्से में तिल मिलाता हुआ अपनी साइकिल लेकर घर की ओर चला गया। हम भी अपने काम में जुट गए। तभी अचानक ललित फिर से दुकान के सामने आ धमका। ललित के सर से खून बह रहा था तो हम चिंतित हुए। हम फौरन उसके पास दौड़ कर गए और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ। ललित कुछ बोल नहीं रहा था। हम भी टेंशन में आ गए कि क्या करें। पापा ने मुझे दवाई लाने मेडिकल स्टोर भेजा ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके। अभी मैं दवाई लेकर आया ही था कि मेरे पापा की फ़ोन की घंटी बजी। पापा ने फ़ोन उठाया और बात की। फ़ोन पर कोई पुलिस अफसर था। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई ललित नाम का लड़का काम करता था। पापा ने फौरन हाँ कहा। उसके बाद उस पुलिस वाले ने कहा कि आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाइए। उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर मेरे पापा के तो पसीने छूट गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने कहा कि ललित तो मर चुका है। हम दोनों ने मुड़कर देखा तो पता चला कि हमारी दुकान से ललित और उसकी साइकिल गायब थी। यानी कि जो अभी अभी हमारी दुकान पर आया था वो ललित का प्रेत था। हम घटनास्थल पर गए तो हमने देखा कि ललित की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे कुचली पड़ी थी और ललित के सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वहीं स्पॉट पर उसकी मौत हो चुकी थी। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। मेरे पापा ने ललित का अंतिम संस्कार कराया। उसकी माँ को 2 लाख रुपए दिए और कभी कभी पापा ललित की माँ के घर किराने का सामान मुफ्त में भिजवा दिया करते हैं। आज भी कई बार ललित का प्रेत हमारी दुकान में नज़र आता है। कभी कभी दुकान के बाहर साइकिल के साथ ललित खड़ा नज़र आता है और हमारे कई ग्राहकों को भी ललित डराता है। शायद मरने के बाद भी ललित के गुस्सैल स्वभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। पापा कभी कभी कहते हैं कि ललित को काम से नहीं निकाला होता तो शायद वो आज जिंदा होता, पर मैं पापा को समझाता रहता हूँ कि मौत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसका समय पूरा होना था, इसलिए वो चला गया। वो एक एक्सीडेंट था, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। जिन्होंने ये कहानी भेजी उनका नाम हिरल मेहता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।